टैरिफ का नफाज और फिर 90 दिन की छूट। आलमी स्टॉक मार्केट्स पहले क्रैश, टैरिफ मुअत्तल होते ही तेजी। डेमोक्रेट सेनेटर्स को ट्रंप के किरदार पर शक, सवालात उठा दिए। पूछा कहीं ट्रंप के साथियों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, अपने हल्के को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को तो नहीं रगड़ दिया। टैरिफ को स्टॉक से मुनाफा कमाने का खेल करार दिया। ट्रंप टैरिफ को ट्रेडिंग स्कैंडल कह दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा। टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स भी तेज। जापान, जनूबी कोरिया की मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। पहले टैरिफ नाफिज किया, फिर मुअत्तल, फिर उसका दिफा। ट्रंप ने चीन को छोड़कर सब मुल्कों पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को लचक का मुजाहिरा करार दिया। ट्रंप के ऐलान पर दुनिया का खैर मकदम। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जाए। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ ना लगाने का ऐलान। ट्रंप के फैसले ने दो बड़ी मईशतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। चीन का किसी सूरत ना झुकने का ऐलान। चीन का अमरीकी मसनूआत पर 84% जवाबी टैरिफ आज से नाफिज। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन लड़ाई नहीं चाहता मगर रास्ते में आने वालों से नहीं डरेंगे, खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। बातचीत का दरवाजा खुला है मगर बातचीत बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर होगी। ब्लैकमेल, दबाव और धमकियों से चीन से निपटा नहीं जा सकता। अमरीकी टैरिफ को अवामी हमायत हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी होगा। चीन तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है, गैर यकीनी सूरत हाल पर मौसर इकदाम करेंगे। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने चीन से बरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मनसिक विक्ट्री स्क्वायर का दौरा यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। मनसिक पहुँचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी, मरियम नवाज भी साथ। 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्कीम को मौसर बनाने और इस्तिफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की आमदनी में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। सनतों और कारोबारी तंजीमों के तजावीज़ को बजट में शामिल करने की भी हिदायत। पाकिस्तान के नूर जमान आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। फतह के बाद नूर जमान आबदीदा कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया। सदर ममलिकत और वजीर आजम की नूर जमान को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को आप पर फख्र है। वजीर आला सिंध ने भी नूर जमान को शाबाश दी। बिजली कीमतों में मजीद रिलीफ। गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी करने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। गैस की कीमत में इजाफे के लिए कंपनियों के ओगरा में दरख्वास्तें। सुई नॉर्दर्न की गैस की औसत कीमत ₹4,485.72 फी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सुई सदरन ने गैस की औसत कीमत ₹4,137 फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। अप्रैल में ही समातें होगी। पीटीआई रहनुमा अयूब का कहना है, तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की बात होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। हुकूमत कहती है बानी माफ़ी मांगे, इसका मतलब है बानी पीटीआई पर सियासी केसेस हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, पीटीआई में इख्तिलाफात नहीं, इख्तिलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम रहनुमाओं को छोटे छोटे मामलात पर बात करने से मना किया है।
माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस। आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मुखालफत, कहा बिल केपी के आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए, कहा कि आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने वजीर आला को कोई जवाब न दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन, रहनुमाओं को मिलने की इजाजत ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत, जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब ने खत में कहा, मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात ना कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल इंतजामिया और चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई की फैमिली भी मुलाकात के लिए ना पहुंची। नियाजुल्लाह नियासी, साहिबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद भच्चर को भी मुलाकात की इजाजत ना मिली। अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद अमरीकी असलहा खत्ते के लिए बड़ा खतरा है। यही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ फिर मामला उठा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, अमेरिका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की हालिया गुफ्तगू में ये बात हुई। अमेरिका की जानिब से बकराम में एयरबेस कायम करने की खबरें अफवाह करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह अफगानिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमेरिका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इत्तला पर अमेरिका के साथ राब्ते में है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन के इनखला की तारीख में तौसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में उन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा जिनके पास कागजात नहीं। अफगान शहरी अब वन डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट वीज़ा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। गजा जंग महज जंग नहीं, फलस्तीनियों की खुली नस्लकुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। कहा, गजा में शहरी निज़ाम, अस्पताल, स्कूल और रिफाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे मफलूज और बेबस हो चुके। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। नून लीग साबित करे वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बायकॉट करें। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी का कहना है, 10 अप्रैल 2022 को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। इस तारीखी दिन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान की माली इमदाद रुकवाने की मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क को अज़ाब में मुब्तला करने वाले आज भी नहीं बदले। सिंध को जराइम से पाक करने के लिए मजीद इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक भी लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात भी की।
दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में करारदाद। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कैनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। चुलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज़ के अंदर इरसा के पानी दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदार ऑडिट कराने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा कराई। पीटीआई दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी गई। पीटीआई अपनी गलती का अजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद और सांगड़ में MQM वकला और समाजी तंजीमों की रैलियां। टंडो मोहम्मद के अयूबिया चौक के करीब मेन रोड पर धरना। मिलिट्री ट्रायल के लिए असदाना फोरम क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा लाहौर, कोयटा, गुजरांवाला में कैंट के इलाके हैं, ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहाँ तो ममनुआ इलाका नोटिफाई नहीं है। समात 15 अप्रैल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत। कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले फैसले से आलमी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। चौदह अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का ऐलान। कहा किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। पाकिस्तान में ज़रई इमरजेंसी नाफिज क्यों नहीं की जाती? लाहौर हाई कोर्ट ने इसाकदार की नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ अपील नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। बलोचिस्तान हेल्थ सेक्टर में नुमाया बेहतरी अशद ज़रूरी है, अवामी मसाइल का ज़िया काबिल बर्दाश्त नहीं। मस्तूंग लकपास पर BNP का धरना जारी। ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा। सूबाई वजीर सादिक इमरानी की वार्निंग। कहा अख्तर मेंगल जुबान को लगाम दे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं। बख्त खान काकड़ ने कहा अख्तर मेंगल बोखलाहट का शिकार हैं, सियासी साख बचाना चाहते हैं। अली मदद जतक ने कहा यह दहशतगर्दों की बी टीम है। साथर कराची बार आमिर वराइच पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में आमिर वराइच ने कहा खातून के भाइयों ने हमला किया। मारपीट के दौरान मुलजिमान घड़ी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। खैरपुर में सहाफ़ी अलाडीनो शहर कत्ल। लाश नवाही गांव से मिली। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। जिना अस्पताल लाहौर की आउटसोर्सिंग के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। YDA का कल से जिना और जनरल अस्पताल के OPD बंद करने का ऐलान।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पतालों के दौरों से बेहतरी आई है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी है। जिस सरकारी अस्पताल में अद्वियात नहीं होंगी उसके जिम्मेदार एमएस होंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम। ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरखास्तों की सहूलत का आगाज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौके पर मुमकिन होगी। यकम मई को ILO के ताउन से आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कोयटा में NIRC का इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी कहते हैं बलूचिस्तान से वकला का कराची और इस्लामाबाद जाना मुहाल था। कमीशन को मुल्क की जदीद अदालत बनाया जाएगा। मुकदमात का इल्तवा खत्म हो सकेगा। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत में 7,800 रुपये इजाफा। फी तोला 3,28,800 रुपये पर पहुंच गया। सूरज का डंडे के बगैर ही लाठी चार्ज। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गजब की गर्मी। लाहौर में हीट वेव जैसा माहौल। स्कूल के बच्चों के लिए लंबे औकात कार अजाब बन गए। अंदरूने सिंध भी क़यामत खेज गर्मी। सिंध के बुलंद तरीन मकान गोरख हिल पर कई साल बाद जालाबारी। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में भी मुतादिद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 12, UMBC के 4 तलबा के वीज़े बगैर वजह बताए मनसूख कर दिए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के तलबा के भी वीज़े मनसूख कर दिए गए। नायब अमरीकी सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। कहा आलमी मंडी ने अमरीका को समझ क्या रखा है। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। चीन ने JD वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया।